आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम लोग जब बचपन में जब भी हम लोग को लंच बॉक्स दिया जाता था, तो उसमें कटा हुआ सेब कभी कभी मम्मी लोग दे दिया करती थी। तो जब हम लोग उसको टिफिन के टाइम में खाने के लिए खोलते थे, तो उसमें कभी कभी ब्राउनीज जैसा अपियरेंस आ जाता था। तो उसका रीजन है वो ऑक्सीडेशन हो जाता था। और ऑक्सीडेशन का जो सबसे बेसिक डिफिनेशन दिया जाता है, ऑक्सीडेशन का सबसे ज्यादा जो बेसिक डिफिनेशन है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में रहता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का अगर एक लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल सोडियम अगर एक एलिमेंट है, तो उसमें जब सोडियम न्यूट्रल एटम रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11 रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो एक प्रोटॉन बढ़ गया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, दो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो +2 आ जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो प्लस का चार्ज इसलिए आ रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। तो सबसे बेसिक डिफिनेशन क्या हो गया ऑक्सीडेशन का? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन दिया गया था, वो दिया गया था गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये सबसे पहले ये डिफिनेशन दिया गया था। और ये कहीं ना कहीं कहीं बहुत हद तक ये डिफिनेशन सही है। आप किसी पे भी निकाल के देख लीजिए, जैसे कार्बन पे देख लीजिए, कार्बन अगर जो ऑक्सीजन गेन करता है तो CO2, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह सल्फर का भी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, फास्फोरस का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन, ये चारों एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। लेकिन ये हर जगह ये सही नहीं होता है, ये डिफिनेशन गेन ऑफ ऑक्सीडेशन ये 100% करेक्ट नहीं है। आप इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा, जब कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, क्लोरीन, ये चारों एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अगर हम उसको एलिमेंटल स्टेज में माने तो विदाउट एनी चार्ज, तो जैसे मान के चलिए इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये जो CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, ऑक्सीजन, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, तो कार्बन का क्या हुआ, लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का। और जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो वही घूम फिर के वही डेफिनेशन आ गया कि कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। उसी तरह सल्फर में भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो सल्फर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सल्फर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसमें ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव निगेटिव एलिमेंट को हम जब यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो F2+O2 गोस टू F2O2 जब होगा तो उसमें देखिए फ्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, और F2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग कैसे है, उसको सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से ही निकलता है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वो एक आयोनिक बॉन्ड है, 100% आयोनिक बॉन्ड है। और अगर दी सिंगल बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक पे +1 एक पे -1 आता है। तो F2O2 में फ्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, और F2 में फ्लोरीन पे 0 चार्ज है। तो 0 से जब -1 आएगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग गया तो रिडक्शन हुआ, लेकिन गेन ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट ऑलवेज ऑक्सीडेशन। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, जितना भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लीजिएगा, वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन तो होगा लेकिन वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हम लोग को सबसे बेसिक डिफिनेशन पे स्टिक करना है। क्या बेसिक डिफिनेशन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बात एक ही हुआ, ये तो आप लॉस कीजिए इलेक्ट्रॉन का,
या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा। तो वही इस स्लाइड में मेंशन किया गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है। ये जस्ट ना रिवर्स चीज है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कीजिए या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन कीजिए, ये एक जस्ट रिवर्स चीज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे ज्यादा प्योरिटी टेबल मात्र फ्लोरीन का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हम कर रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन का ईएन बहुत कम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए NH3 है, इस अमोनिया में से N2 प्लस 3H2 प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या है? NH3 क्या है? यहाँ पे इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और Cl2 प्लस Br2 में तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और Br2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो Br2 क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन किया, तो क्या हो जाएगा? अगर दी जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन का कोई भी अगर दी डेफिनेशन आएगा तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, रिडक्शन का अगर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो वो एक रस्टिंग ऑफ आयरन होगी। जो भी आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं वो एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, कोई भी एजेंट होता है ना, उसका कोई भी काम क्या होता है? एजेंट क्या करता है? दूसरों का काम करता है। वो कभी भी अपना काम नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरों का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल LIC एजेंट, वो दूसरों का LIC करेगा, वो खुद का LIC नहीं कर रहा है, वो एजेंट है। तो जिसके नाम में जो उसके पहले प्रीफिक्स रहता है वो वही काम करता है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है? तो जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो क्या करेगा? दूसरे से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा। और अगर ये दूसरों से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा तो वो खुद क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करवाया है वो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वो खुद गेन कर लेता है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। सेम वही रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? दूसरे को रिड्यूस करना। खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो जब दूसरे को रिड्यूस करेगा मतलब क्या? ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन दूसरे को क्या करवा देगा? गेन करवा देगा। यही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हुआ, पोटेंशियल मतलब पहले क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है कैपेसिटी, मेरी इतनी क्षमता है। उसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ मतलब हमको खुद इतना ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। सेम वही हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। खुद को ऑक्सीडाइज करने की पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आइए अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ए हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन बी, मतलब ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ए ज्यादा क्या होगा? रिड्यूस होगा। ए ज्यादा रिड्यूस होगा, और ए ज्यादा रिड्यूस होगा किसके कंपेयर में? देन बी। जो ज्यादा रिड्यूस होगा तो वो क्या होगा? वो बेटर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ए ज्यादा अगर दी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर दी ए का ज्यादा है तो वो खुद को ज्यादा रिड्यूस करेगा। जब खुद को ज्यादा रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज जब वो कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बी। और इसमें पूछा है कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ऑब्वियसली बी इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो बी ऑब्वियसली इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। एक और क्वेश्चन है, अगर दी बी हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन ए, यहाँ पे बोल रहा है जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब बी खुद का टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा। किसके कंपेयर में? ए के कंपेयर में। जब खुद ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ज्यादा रिड्यूस करेगा। जब दूसरे को खुद ज्यादा रिड्यूस करेगा तो क्या होगा? ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बी ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑब्वियसली ये इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।